Welcome student, a brand new lecture of Computer Fundamental. In this lecture, we continue our previous lecture, that is number system. Here in that lecture, we convert some binary number into decimal number and decimal number into binary number. In this lecture, we also convert same number system and we discuss some more example in this lecture. So here is the first example. In this example, we convert the decimal number into binary number. So we have a number 458 and that is our decimal number and we need to convert this number into binary number. Like हमें पता है जिस भी नंबर का बेस कितना होता है 10 होता है, वो नंबर क्या होता है मेरे पास डेसिमल नंबर होता है, और कोई भी नंबर जिसका बेस कितना होता है 2 होता है तो वो नंबर क्या होता है मेरा बाइनरी नंबर. सो हाउ टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी नंबर. तो हमारे पास मेथड है डिवीजन बाय मेथड, डिवीजन का मेथड है जिसमें मैं क्या करूँगा 458 को डिवाइड करूँगा किससे 2 से, क्योंकि मुझे कन्वर्ट किस में करना है बाइनरी में. अगर मैं इसने ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता या मैंने उसे हेक्सा में कन्वर्ट करना होता तो मैं 16 से करता, हेक्सा में करना होता, अगर मैंने ऑक्टल में करना होता तो मैं 8 से करता. लेकिन यहाँ पे मैं किससे कर रहा हूँ 2 से, क्योंकि मुझे कन्वर्ट किस में करना है बाइनरी. सो 2 458 डिवाइडेड बाई 2 एंड वी गॉट 2 to 9. रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास 0, क्योंकि बेसिकली बाइनरी नंबर आएंगे किस में 0 और 1 में आएंगे. तो जो मेरे पास बैलेंस बचता जाएगा वही मेरा क्या बनाएगा बाइनरी नंबर बनाएगा. अगेन डिवाइडेड बाय 2 देन व्हाट वी गॉट 114 एंड रिमाइंडर इज 1. अगेन डिवीजन बाय 2 देन व्हाट वी गॉट 57. अगेन डिवाइडेड बाय 2 व्हाट वी गॉट 28. जैसे मैंने 57 को किया था तो मेरे पास, जैसे मैंने 114 को किया था रिमाइंडर कितना बचा था मेरे पास 0. फिर मैंने किसको किया 57 को, रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास 1. अब 28 देन 14 एंड रिमाइंडर इज 0. नाउ 14 रिमाइंडर इज 7, सॉरी रिमाइंडर इज 0. देन डिवाइडेड बाय 2 to 7 देन रिमाइंडर इज 1 and after that 3 divided by 2 then what we got 1 and remainder is 1. So here last we have two things, one is a remainder and one is balance. So last from here we have least significant bit and upper part is most significant bit. तो हमने क्या करना होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होता है वहाँ से हमने लिखना शुरू करना होता है किसकी तरफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ. तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या आया मेरे पास 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0. तो दैट इज अवर बाइनरी नंबर. तो आफ्टर कन्वर्टिंग 458 into binary we got 1 1 1 0 0 1 0 1 0. So this is our first example. In this example we convert our decimal number into a binary number. So we have another example. In this example we convert 13.40, that is our decimal number, convert to binary number. So in this example मेरे पास दो चीज़ें हैं कि मेरे पास इंटीजर पार्ट 13 इज माई इंटीजर पार्ट and 0.40 is my fractional part. So as we know that how to convert integer into binary. Now in this example we have one more problem, is that how to convert a fractional part or a decimal part or a point part into binary number. So first convert 13 into binary, then divided by 2, that we got 6. After that balance is 1. After that 2 divided by 6 divided by 2, that we got 3 and balance is
0. After that, what we got, 2 valence is 1 and what we got 1, and the answer is 1101. That is our binary number of 13. Now how to convert 0.40 into binary? So that for this purpose we use multiplication. 0.42 multiply by 2, what we got 0.80. तो पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है, तो वी टेक हेयर, वी इंसर्ट हेयर 0. नाउ वी हैव 0.80, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, देन व्हाट वी गॉट 1.60. तो अब मेरे पास पॉइंट से पहले वैल्यू आ गई ना एक, है ना, पॉइंट के बाद में अब, तो मेरे पास कितना आया 1. नाउ अगेन 0.60 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमने जब जो हमारे पास पॉइंट से वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हमने नहीं लेने, क्योंकि वो मेरी जो मेरे पास बाइनरी में वैल्यू आ रही है उसे ऑटोमेटिकली मैं किस में रख रहा हूँ, अपने आंसर के अंदर रख ले रहा हूँ. देन 0.60 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 1.20. तो अब यहाँ से भी हमारे पास 1. अगर इसे हम कंटिन्यू करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है तो ठीक है, हम यहीं पे से रोक सकते हैं. तो देन 13.40 convert into binary and we got 1101.011. So here these two examples of how to convert our decimal number into binary number. We take some more example, like how to convert this number, how to convert decimal number into binary number. We take some more example, like how to convert this number. We take 25. How to convert 25, that is our decimal number, into binary number. So here is 25 divided by 2, what we got 12 and binary is 1. After that divided by again 2, but we got 6 and remainder is 0. After that divided by 2, what we got 3 and remainder is 0. After that divided by 2, what we got 1 and remainder is 1. So after converting 25 into binary, we got 11001. That is our binary number of 25. Now again here these are two things. How we write? We write from least significant bit to most significant bit. ठीक है जी. तो these are our three example of how to convert a binary number into, how to convert a decimal number into binary number. So here is example. Now we have another question, and in this question we convert binary number into decimal number, and we have 10011011. That is our binary number, and we need to convert this binary number into डेसिमल नंबर. तो बेसिकली इसमें करना क्या, सबसे पहले मुझे गिनना है कितने डिजिट है मेरे पास. तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है मेरे पास, लेकिन कंप्यूटर 0 से स्टार्ट करता है, तो वी हैव 7. तो देन वी स्टार्ट. और हमें पता है जिसमें अपने कन्वर्ट करना है वो किस में करना है, हमने डेसिमल में, लेकिन किसको कन्वर्ट करना है, बाइनरी में. तो मुझे क्या करना है, बेस वैल्यू कितनी लेके चलनी है, हमेशा ही 2. देन व्हाट वी गॉट 1 मल्टीप्लाई 2 के बराबर, 2 के बाद 1 के बाद कितने डिजिट आते हैं, 1 4 5 6 7, 2 के पावर 7. देन 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 6, देन 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5, देन 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4, देन 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3, देन 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, देन 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, देन 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0. तो ये मेरे पास आ गया. नाउ सॉल्व दिस. 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 इज 128. आफ्टर दैट अब देखिए 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, मेरे पास 0 ही आएगा. अगेन 0, देन
1 multiply 2 की पावर 14 इज 6 प्लस 1 multiply 2 की पावर 3 इज 8 देन 0 इंटू 2 की पावर 4 0 देन 1 इंटू 2 की पावर 1 इज 2 एंड आफ्टर दैट 1 बिकॉज अगर हम किसी भी नंबर को जिसकी पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आउटपुट जो हमेशा क्या आती है 1 आती है सॉल्व करने के बाद। सो हमारे पास नंबर आए 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 एंड दैट इज 155 एंड अब आंसर इज 155 जो है हमारे पास आंसर है किस चीज़ का, हमारे बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के बाद किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद। सो वन मोर एग्जांपल वी हैव 1101। ये हमारे पास एक नंबर है जो कि मेरे पास क्या है, बाइनरी नंबर है। इस नंबर को इसमें कन्वर्ट करना है मैंने, डेसिमल में मैंने इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सॉल्व करो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 देन प्लस, अब मेरे पास क्या हो गया, इसके बाद पॉइंट वैल्यू है। तो पॉइंट वैल्यू में सिंपल मैंने क्या करना होता है, जितनी वैल्यू होती है उसको मैंने एक एक करके इंक्रीमेंट करना होता है। जैसे मेरे पास क्या है 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1। देखिए इंटीजर पार्ट हम पॉजिटिव लेके चलते थे और हम उल्टे चलते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते थे इंटीजर पार्ट में बेसिकली, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव पार्ट हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद का जो पार्ट होगा हमारा उसे हम किस में लेके चलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, 2 की पावर -2। नाउ 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस, देखिए 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा मेरे पास। नाउ आगे क्या होगा, मेरे पास है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2। अब नेगेटिव वैल्यू मैंने इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। तो मेरे पास आंसर आया 3.25। ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आई मेरी, 3.25। ये आई मेरे पास अपनी डेसिमल वैल्यू जो थी आई। अब 3.25 कैसे आया, देखिए 1 है मेरे पास, 1 को 4 से डिवाइड करो तो आउटपुट कितनी आती है मेरे पास, 0.25 ही आउटपुट आती है मेरे पास। तो दिस इज वी कैन से दैट हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर। सो नाउ वी टेक सम मोर एग्जांपल ऑफ हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर or how to convert decimal number into binary number. We take one example of both. Here we have 3.7031. This is our decimal number and we need to convert this number into binary number. So as we know that the binary number of 3 is 1 and 1 point. Now we need to convert 7031 into binary. As we know that how to, we multiply this number with 2. 0.7031 multiply 2, what we got, 1.4062. Okay, after that we take 1 from here and after we have 0.4062 multiply by 2 and we got, and we got 412 and what we got 8, and we take here from 0 and we have 8142, that is a point, multiply by 2 and we got 48216 and we got 1.6248, sorry 6284, and we got 1 from here. So that's it from here. We take 1, we take 0 and we take 1. So our 3.7031, that is our decimal number. After converting this number into binary number, we got 11.101 and this number is our binary number. So we take one more example of how to convert a binary number into decimal number, and the binary number is 1101.1011. This is our binary number. Now we convert this binary number into decimal number. So how to convert this number? As we know that 1101,
1 multiply 2 की पावर 1 to 3 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 0 1 2 की पावर 0. That's it. After that plus 1 multiply 2 की पावर माइनस 1 प्लस 0 multiply 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 multiply 2 की पावर माइनस 3 plus 1 multiply 2 की power minus 4. Now solve this question. Now first we got 8, after that we got 4, after that we got 0, okay, and after that we got 1, and that is 13. Now solve the next part. 1 divided by 2 plus, in this here we got 0, after that 1 divided by 8, and after that 1 divided by 16. So we got these things. Now 13 plus, first we got 0.5, after that 0 plus 0.125 plus 0.0625. 1 divided by 2 we got 0.5, 0 as it is है हमारे पास. 1 divided by 8 we got 1.25, and after that 1 divided by 16 we got, what we got, 0.0625. Now the final answer is 13.6875. How we got 0.0625 plus 0.125 plus 0.5, 5786. That is our answer. So after converting 1101.1011 into decimal number, we got 136875. So these are our questions, how to convert these binary number to decimal number and decimal number to binary number. So thanks for today and have a nice day. See you next class.